गुड़िया के साथ हुई दरिंदगी के बाद दहशत इस कदर है कि बीते 2 हफ्तों में गुड़िया के गांव से कोई इस स्कूल में पढ़ने नहीं आया। गुड़िया का भाई और 3 बहनें 6 जुलाई से पहले महासू के इस स्कूल में रोज पढ़ने के लिए आते थे, मगर दरिंदगी से सहमे गांव का कोई बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए नहीं पहुंचा। हालांकि हलाइला के घने जंगल के बीच बने स्कूल में छुट्टियां पड़ चुकी हैं, लेकिन छुट्टियां खत्म होने के बाद भी स्कूल तक पहुंचने के लिए हिम्मत जुटानी होगी। बहुत डर लगता है, घर से आने में बहुत डर लगता है। घर से आके भी हम बहुत सारे बच्चे साथ आते तब भी बहुत डर लगता है घर से आने में। जंगल का रास्ता है घर से आने के लिए भी, तो उधर से आते आते बहुत डर लगता है। कई बार तो अगर अकेले भी होते हैं, मैं और मेरा भाई हम कई बार अकेले होते हैं तो हम नीचे रुकते, नीचे से भी आते हैं बच्चे, आधे में रुक जाते, फिर बच्चों के साथ आते हैं हम आधे रास्ते से। बड़े बड़े बच्चे आते हैं नीचे से, उनके साथ आ जाते हैं। पहले जी हम बिल्कुल बच्चे को ऐसे भेजते थे अकेले अकेले, और फिर अब जो है जिसके बाद हमारी बेटी का यहाँ आए वो हादसा हुआ है, उसके बाद जो है हमारे को बहुत डर लगता है। इतने सारे बहुत सारे बच्चों को हम साथ भेजते हैं और पेरेंट्स भी साथ में आते हैं। हम लोगों को जो है बड़े बड़े आदमी को बहुत डर लग रहा है जी, आने जाने में बहुत दिक्कत है। यहाँ जंगल का मामला है जी। करीब 50 दिन ही हुए थे जब गुड़िया ने महासू स्कूल में दाखिला लिया था। नई होने के बावजूद वो मिलनसार थी और स्कूल में सबसे अच्छे से बात करती थी। स्कूल में ब्रेक होने के बाद जब सारे बच्चे मस्ती करने के लिए स्कूल के बाहर निकल जाते थे तो वो स्कूल की 4 दीवारी में रहकर ही क्लास फिर से शुरू होने का इंतजार करती थी। बर्ताव अच्छा था सर, वो जब भी आती थी सबके साथ अच्छी रहती थी, बेचारी बहुत ही अच्छी थी। सब सहेलियों के साथ रहती थी, लड़कों के साथ कोई ये नहीं था। जब वो आती थी घर से तो यहाँ 9:45-1 बजे पहुंच जाती थी बेचारी स्कूल। फिर उसके बाद अपना आराम करते, जब प्रेयर होती थी फिर बाहर निकल जाती थी। फिर उसके बाद जब लंच टाइम होता था तो वो बेचारी इस ग्राउंड से बाहर नहीं आती थी। बाकी बच्चे भले इधर अरे परे दुकान है हमारे यहाँ पे, वहाँ जाते थे, पर वो लड़की नहीं जाती थी। सबके साथ अच्छी रहती थी वो, ऐसी कोई ये नहीं थी। हमने उस दिन समझ में नहीं आ रहा, हमारी टूर्नामेंट चल रहे थे यहाँ पे, पता नहीं उसके बाद 4 बजे जब छुट्टी, 4 बजे के बाद एक लड़की हमारी आई यहाँ तक छोड़ने, यहाँ से ऊपर अकेली चली गई। जिस हलाइला के घने जंगल ने गुड़िया की चीखें भी नहीं सुनी, उसी जंगलों में आज अजीब सी खामोशी है। इस जंगल में भालू और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर मौजूद हैं, मगर डर उन जंगली जानवरों से नहीं बल्कि इंसान से लगता है। उसके भाई ने बोला जी तू अकेली ना जाइए वही यहाँ से, और अपने मामे के घर चली जाइए पार, बच्चे और भी जाते हैं यहाँ से, आज मैं नहीं आऊँगा, मैं यहाँ काम पर हूँ। और उसने बोला मैं तो घर ही जाऊँगी। और बोलो कोई भालू वगैरह वो कर लेगा, बोलो फिर भी देख लेंगे, हिम्मत है इतनी, कर लेंगे बोलो जैसा तैसा भी, पर जाना घर ही है, मैंने सुबह आ जाऊँगी। यहाँ की लेडीज भी बहुत डरी हुई है और लड़कियाँ तो 6 तारीख के बाद जब लोगों को पता लगा कि इस तरह से एक डेड बॉडी मिली है तो लोगों के घर में जैसे सबके ही बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो स्कूल भेजने डर नहीं लगता? अब सर जहाँ की तो लड़कियाँ, वहाँ से तो कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आ रहा था कि वो डर आए कि कहीं ऐसी हरकत या ऐसी घटना हमारे साथ ना हो, इसलिए बच्चे नहीं आ रहे। बाकी जो नजदीक ये है वो भी डरे हुए हैं। जब कोई भी अनजान चेहरा इस इलाके से गुजरता है तो लोगों की नजरें घूरने लगती हैं। 4 जुलाई से पहले इलाका मजबूत सामाजिक ताने बाने में बंधा हुआ था, मगर अब वो डोर टूट चुकी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट।